नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं हूं अनिल सेठ और स्वागत है आपका इस रेडियो प्रोग्राम रेट्रो नॉट आउट में, क्योंकि ये बातें पुरानी हैं जो तुमको सुनानी है। चलिए प्रोग्राम का आगाज करते हैं। बहुत ही चर्चित फिल्म थी रॉकी 1981। देखें जरा, सुनते हैं, लौटते हैं, क्योंकि ढेर सारी बातें करनी। देखें जरा किसमें कितना है दम, जम के रखना कदम मेरे साथिया। देखें जरा किसमें कितना है दम, जम के रखना कदम मेरे साथिया। देखे जरा किसमें कितना है दम, जम के रखना कदम मेरे साथिया। देखे जरा किसमें कितना है दम, जम के रखना कदम मेरे साथिया। आगे निकल आए हम वो पीछे रह गए, आगे निकल आए हम पीछे रह गए। ऊपर चले आए हम और नीचे रह गए। ऊपर चले आए हम नीचे रह गए। वो हमसे हारेंगे, हम बाजी मारेंगे, हम हमसे क्या है कम, नाचेंगे ऐसे हम, नाचेंगे ऐसे हम, नाचेंगे वो क्या। देखें जरा किसमें कितना है दम, जम के रखना कदम ओ मेरे साथिया। देखे जरा किसमें कितना है दम, जम के रखना कदम मेरे साथिया। सारे शहर में हम ही हैं, हम सा कौन है। सारे शहर में हम ही हैं, हम सा कौन है। देखो इधर हम यही हैं, हम सा कौन है। देखो इधर हम यही हैं, हम सा कौन है। देखेंगे देखा है जादू क्या ऐसा है, यारों से चलने का, कांटों पे चलने का, कांटों पे चलने का क्या है फायदा। देखे जरा किसमें
कितना है दम, जम के रखना कदम मेरे साथिया। देखे जरा किसमें कितना है दम, जम के रखना कदम मेरे साथिया। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। हम हैं मानव रचना रेडियो 107.8 FM, फील गुड फील लाइव। ये फिल्म थी रॉकी 1981, आर.डी. बर्मन, आशा भोसले, किशोर कुमार। बड़ा ही दिलचस्प गीत था और बहुत सारे कलाकारों पे फिल्माया गया था। इसमें संजय दत्त साहब थे, इसमें रीना रॉय थी, इसमें टीना मुनीम थी और इसमें शक्ति कपूर साहब भी थे। बड़ा ही बेहतरीन ऑर्केस्ट्रा था और इसकी बड़ी सारी कहानियाँ हैं। रॉकी जो थी वो लॉन्च फिल्म थी संजय दत्त साहब की। बड़ा ही जो है वो रोमांच था उस समय। मुझे ये पोस्टर भी याद है जब ये फिल्म रिलीज़ हुई थी तो बड़ा ही ज़बरदस्त प्रचार हुआ था। पहले क्या होता था कि जो लाइट पोस्ट होते थे उस पर छोटे छोटे जो है पोस्टर लगाए जाते थे, यानी कि अगर हम टेक्निकल टर्म्स में कहें तो वो समवेयर अराउंड A1 साइज़ की जो है वो पोस्टर्स होते थे। A1 क्या होता है, ये जो पेपर या प्रिंट मीडिया से हैं वो ज़रूर समझ सकते हैं, पर अमूमन आप लोगों को अंदाज़ा तो हो ही गया होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। उसमें एक मोटरसाइकिल के फ्रंट पे संजय दत्त साहब थे और उनका जो है वो क्लोजअप हुआ करता था। रॉकी लिखा रहता था बड़ा बड़ा सा, बड़े ही स्टाइलिश तरीके से, और बड़ी सारी स्टाइलिश तरीके से जो है वो फिल्में आई थी। हम जाएंगे 1980 के संगीत पर भी और बड़ी सारी बातें भी करेंगे। अब आप लोगों ने पिछली बार मुझे बोला था कि भाई आप जो बहुत सारी बातें बताते हैं उसमें ढेर सारी बातें बता तो देते हैं लेकिन थोड़ी थोड़ी करके बताते हैं, तो इस बार जब आप बताएं तो कुछ ज़्यादा करके बताएं ताकि कुछ कहीं तो हम कंप्लीट तक तो जाएं। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि उस आवाज़ से मिल गया था एक किरदार। प्यासा जैसी गंभीर फिल्म में भी गुरुदत्त ने जॉनी वॉकर के लिए तलाशा था रोल। ये है किस्से के हिस्से, हिस्से के किस्से का एक अंश। थैंक यू वेरी मच रूमी जाफरी साहब, आपका ये दिलकश जो है लेख ये भी हम लेंगे। और एक इंस्पायरिंग नोट है जो माधुरी दीक्षित जी कहती हैं, एक्ट्रेस जो हाल में ही उड़ीसा सरकार ने हैंडलूम इंडस्ट्री का जिन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, वो कहती हैं काम करने से कुछ मिले ना मिले अनुभव तो हासिल होता ही है, ये ही असली कमाई है। इस पे भी बात करेंगे। और जो हमारा शोले का जो लेख चल रहा है, यानी कि अनुपमा चोपड़ा जी, थैंक यू वेरी मच। शोले द मेकिंग ऑफ अ क्लासिक, उसमें भी हम आगे जाएंगे और ये देखेंगे कि भाई ये जो कथा है ये कहाँ तक पहुँची थी। तो अध्याय है 3 और उसमें हम जाएंगे टिम जो भी चाहता है वह काम जो मैं चाहता हूँ, ऐसे करके उसका एक कैप्शन था। अब आगे क्या हुआ था, क्योंकि पिछली बार हम आपको ये बता चुके थे कि मई 1973 में स्क्रीन में एक पूर्ण पृष्ठ प्रसार दिखाया गया। अब उस पूर्ण पृष्ठ प्रसार का मतलब ये है कि एक एडवर्टाइजिंग क्लिप थी जिसमें रमेश और जीपी सिप्पी के साथ शोले के मूल मुख्य कलाकार थे, यानी कि आप जो है वो सोचेंगे कि ये कलाकार भी थे डैनी, धर्मेंद्र, हेमा, संजीव, जया और अमिताभ। अब इसके जैसे ही पृष्ठ से इस जो है वो तस्वीर ने झांकना शुरू किया, पृष्ठभूमि में आग लग गई। क्यों? क्योंकि शोले आ रही थी। अब ये जो था, यहाँ पर हम लेते हैं एक पॉज और जाते हैं हम अपने जो सेक्शन की तरफ। अब मैं सोच रहा था कि सरगम थी 1979, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आनंद बख्शी, ऋषि कपूर, जया प्रदा, ढफली वाले ढफली बजा। ये गीत सुनते हैं और लौटते हैं और देखते हैं कि भाई किस तरफ मुड़े। डफली वाले डफली बजा, डफली वाले डफली बजा, मेरे घुंघरू बुलाते हैं आज, मैं नाचूं तू नचा।
डफली वाले। तेरे बिन मैं क्या, मेरे बिन तू क्या, एक दूजे बिन हम अकेले। दोनों के मन से, मन के मिलन से लगते हैं सरगम के मेले। हाय हाय हाय, तेरे बिन मैं क्या, मेरे बिन तू क्या, एक दूजे बिन हम अकेले। दोनों के मन से, मन के मिलन से लगते हैं सरगम के मेले। तू तोड़े के जोड़े, तू रखे के छोड़े, ये दिल किया तेरे हवाले। डफली वाले, डफली बजा, मेरे घुंघरू बुलाते हैं। मैं नाचूं तू नचा। तेरी छम छम से, मेरी डम डम से क्या रंग छाने लगा है। आँखों के रस्ते तू हंसते हंसते दिल में समाने लगा है। हाय हाय हाय, तेरी छम छम से, मेरी डम डम से क्या रंग छाने लगा है। आँखों के रस्ते तू हंसते हंसते दिल में समाने लगा है। उन्हें भी दिखाओ, उन्हें भी दिखाओ, उन्हें भी बुलाओ, कहाँ है ये दुनिया वाले। डफली वाले, डफली बजा, मेरे घुंघरू बुलाते हैं। मैं नाचूं तू नचा। डफली वाले, डफली वाले। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। हमें मानव रचना रेडियो 107.8 FM, फील गुड फील लाइव। अब बड़ी सारी बातें करेंगे। अब 1980 के गाने हमने बहुत बजाए हुए हैं, लेकिन बार बार हमें ये रिक्वेस्ट आती है, कुछ मेरे को लगता है कि उस साल में ऐसा था 1978, 79, 80 और 81, जिसके जो गीत थे या फिर हम लोगों का बचपन था उससे गुजरा हुआ, और वो गाने जो हैं वो हमारे जहन में कहीं जो है वो बस गए। तो बड़ी बार यही रिक्वेस्ट आती है कि भाई इसी तरफ रहिए, इससे आगे नहीं जाइए। और लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये जो आपने उस आवाज़ से मिल गया था एक किरदार को करें पॉज, ना तो हमें अभी माधुरी दीक्षित जी का इंस्पायरिंग नोट सुनना है। हम तो बड़े एक्साइटेड हैं जानने के लिए कि ये डैनी साहब क्या कर रहे थे शोले की क्लिप में। तो भाई जो कहानी का किस्सा है कि सिप्पी ने पारंपरिक डाकू पोशाक धोती को दूर करने का फैसला किया, और अब वे पारंपरिक डाकू डोमेन यानी चंबल घाटी से भी छुटकारा पाना चाहते थे। अब परिचित धूल भरी झुकाव के बजाय रमेश ने कठोर, अधिक दूर दरस्त स्थान की कल्पना की। ये सभ्यता से कटी हुई जगह चाहते थे, ऐसी जगह चाहते थे, एक ऐसा गांव जिसे वह समय भूल गया है और वो कहीं समय में खो गया है। अब शोले को पहले चली सभी डकैत फिल्मों से अलग दिखना था। अब रमेश ने कला निर्देशक राम येडकर को बुलाया। अब येडकर एक पिंट के आकार का पावर हाउस था।
यानी कि स्मॉल बट पावरफुल। अब एक समझौताहीन, बिना किसी त्रुटि के आदमी जो कुरकुरा कटे हुए वाक्य में अंग्रेजी बोलता था, यानी इस तरीके का वो एक चरित्र था। और उसके पास हिंदी फिल्म उद्योग की अनियमितताओं के लिए बहुत कम पेशेंस थी, यानी कि ये एक कैरेक्टराइजेशन था येडकर साहब का। उन्होंने विशेष रूप से विदेशी फिल्म परियोजनाओं पर काम किया और केवल कभी कभी विषम हिंदी फिल्मों में काम किया। उन्होंने देवानंद की गाइड के लिए कला निर्देशन किया था और 1971 यानी 1971 की स्मैश हिट मेरा गांव मेरा देश, राज खोसला की सुधारित अपराधी बनाम डकैतों की कहानी के लिए, जो शोले के लिए मूल प्रेरणा धारों में से एक थी, उसमें भी जो है वो काम किया था। अब सिब्बी प्रोडक्शन से कॉल आया तो येडकर ने प्रस्ताव पर बिल्कुल कूदकर हाँ नहीं करी। उसके बजाय उन्होंने पूछा, मैं ही क्यों? रमेश ने जवाब दिया, क्योंकि तुमने मेरा गांव मेरा देश किया है। अब रमेश की तरह येडकर राजस्थान लौटने के इच्छुक नहीं थे। जो उद्योग का पसंदीदा चंबल विकल्प था, यानी कि जो लोकेशंस हुआ करती थी वो हुआ करती थी राजस्थान की, जो कि चंबल का विकल्प देती थी। अब हम जाते हैं फिल्म थी कर्ज 1980, किशोर कुमार, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आनंद बख्शी, ऋषि कपूर, मधु मल्होत्रा। अब आपको याद आ गया होगा कौन थी मधु मल्होत्रा और ये कौन सा गाना था। जी हाँ, ओम शांति ओम। सुनते हैं और लौटते हैं। तुमने कभी किसी से प्यार किया? कभी किसी को दिल दिया? मैंने भी दिया। ला 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 मेरी उम्र के नौजवानों, दिल न लगाना ओ दीवानों। ये मेरी उम्र के नौजवानों, दिल न लगाना ओ दीवानों। मैंने प्यार करके चैन खोया, नींद खोई। अरे झूठ तो कहते नहीं है, कहते नहीं है लोग कोई। ए प्यार से बढ़कर नहीं है, बढ़कर नहीं है रोग कोई। चलता नहीं है दिल दे के यारो इस दिल पे जोर कोई। चलता नहीं है दिल दे के यारो इस दिल पे जोर कोई। इस रोग का नहीं है इलाज दुनिया में और कोई। तो गाओ ओ शांति ओ शांति शांति ओम शांति ओम शांति शांति ओम। शांति शांति ओम शांति ओम शांति शांति मैंने किसी को दिल दे के कर ली रातें खराब देखो। मैंने किसी को दिल दे के कर ली रातें खराब देखो। आया नहीं अभी तक उधर से, आया नहीं अभी तक उधर से कोई जवाब देखो। वो ना कहेंगे तो खुदकशी भी कर जा
जाऊंगा मैं यारो, वो ना कहेंगे तो खुदकशी भी कर जाऊंगा मैं यारो, वो हाँ कहेंगे तो भी खुशी से मर जाऊंगा मैं यारो। तो गाओ ओम शांति ओम शांति शांति ओम शांति ओम शांति शांति नजर का पहला सलाम लेकर, जो छुप गया है पहली नजर का पहला सलाम लेकर, हर एक सांस लेता हूँ अब मैं उसका ही नाम लेकर, उसका ही नाम लेकर। मेरे हजारों दीवाने अब मैं खुद बन गया दीवाना, मेरे हजारों दीवाने अब मैं खुद बन गया दीवाना। ये वक्त तुम पे आ जाए प्यार में तो ये गीत गाना। सिंग ओ शांति ओ शांति शांति ओ शांति ओ शांति शांति। मेरी उम्र के नौजवानों दिल न लगाना ओ दीवानो, मैंने प्यार करके चैन खोया नींद खोई। अरे झूठ तो कहते नहीं है, कहते नहीं है लोग कोई, ये प्यार से बढ़कर नहीं है, बढ़कर नहीं है रोग कोई। चलता नहीं है दिल दे के यारो इस दिल पे जोर कोई, इस रोग का नहीं है इलाज दुनिया में और कोई। तो गाओ ओ शांति ओम शांति शांति ओम शांति ओम शांति शांति वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। हम हैं मानव रचना रेडियो 107.8 FM पर। फील गुड फील लाइव, बड़ी सारी बातें कर रहे हैं, शोले की भी बातें कर रहे हैं, और डैनी साहब की जो भी बातें थीं कि भाई डैनी साहब थे वो कैसे हुआ था, क्या हुआ था, उसको हमने थोड़ा सा पॉज दिया है। थोड़ा सा सस्पेंस भी बना रहना चाहिए कि
अमजद खान साहब की एंट्री कैसे हो गई और डैनी साहब कैसे बाहर निकल गए थे, और या फिर संजीव कुमार साहब कैसे आए थे। संजीव कुमार साहब कैसे आए थे ये तो मैंने आपको बता ही दिया था। अब ये डैनी का जो चरित्र इसमें आया और खलनायक के लिए वो उभरे थे, उन्हें कैसे जो है वो गब्बर यानी कि कितने आदमी थे, ये अमजद खान ने जो है वो रिप्लेस किया, ये भी हम देखेंगे। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई वो रस रंग का जो आपका आता है उस आवाज़ से मिल गया था एक किरदार, उसे शुरू कीजिए। तो पिछले दिनों महान एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर गुरुदत्त जी की 100वीं जयंती मनाई गई थी। अब उनकी फिल्मों की विशेष स्क्रीनिंग रखी गई, जिसे देखने के लिए बहुत से लोग आए और नई पीढ़ी को भी गुरुदत्त की फिल्में बड़े पर्दे पर देखने का अवसर मिला। बड़ा यदा कदा ही होता है, पर ये अंदाज़ निराला है, क्योंकि नई पीढ़ी को ये जानना चाहिए कि वो जो कैमरा मूवमेंट होती थी, वो जो श्वेत श्याम का जो समय था, उसमें कैसे लाइट्स को यूज़ किया जाता था और वो क्या टेक्निक थी जो कि धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है, क्योंकि ब्लैक एंड वाइट ही नहीं है तो और अब इस समय डिजिटल वर्ल्ड है, तो आप कैसे भी उसको जो है वो एडिट कर सकते हैं। जो आपके जितने भी फिल्टर्स होते हैं आप उसको यूज़ करते हैं, लेकिन वो एक टाइम था जब आपको हार्ड क्रूड मशीन्स के साथ, कैमरे के साथ, वो एंगल और वो सोच के साथ जो है वो आपको डायरेक्शन देना पड़ता था। अब उसकी ज़्यादा बात नहीं करेंगे, इसके बारे में मैंने आपको जो कैमरा विकल्प इसका किसी एक अपने पहले प्रोग्राम्स में सारा मैं आपको डिटेल में बता चुका हूँ, आप उसे सुन सकते हैं। हम जो सुनेंगे वो फिल्म थी आशा 1980, लता मंगेशकर, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आनंद बख्शी, जितेंद्र, रीना रॉय। बड़ा ही बेहतरीन गीत था 1980 का, और मुझे जहाँ तक मेरे जाते हैं दूर दूर तक, तो कोई भी ऐसी दुकान अछूती नहीं थी, चाहे वो चांदनी चौक हो, चाहे वो करोल बाग हो, चाहे वो ग्रीन पार्क हो, हौस खास हो, फरीदाबाद के इलाके हों, गुड़गांव उस समय बस रहा था, और या फिर बल्लभगढ़ के इलाके हों, या फिर नोएडा भी उस समय बस रहा था। तो ये सारे इलाके थे, लेकिन जहाँ भी आप जाते थे रेडियो बज रहा होता था और गीत चल रहा होता था, शीशा हो या दिल हो। सुनते हैं, लौटते हैं, फिर जाएंगे उस आवाज़ से मिल गया था एक किरदार पर। टूट
वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। हम हैं मानव रचना रेडियो 107.8 FM, फील गुड फील लाइव। हमारा नंबर है 8010781078। हमें आप लिखते रहिए, ये बताते रहिए कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगता है। कोई विषय अगर आप चुनना चाहें तो ज़रूर चुनें, क्योंकि भाई इस पूरे साल हम शोले की बात कर रहे हैं और शोले जो है वो अपने जलवे भी अलग अलग तरीके से जो है वो हमें दिखा रही है। अब मैं इस पे नहीं जाऊँगा कि भाई कनाडा में क्या स्क्रीनिंग हुई थी या फिर अभी हमने उसको डिजिटली रिस्टोर कैसे किया और क्या था। शोले की बात करेंगे तो हम ये पुस्तकों की बात करेंगे कि इसमें क्या हो रहा था। अब अगर हम इसके आगे चलें तो येडगर साहब ने जब पूछा था कि मैं ही क्यों, तो रमेश ने जवाब दिया था क्योंकि तुमने मेरा गांव मेरा देश किया है। अब रमेश की तरह येडगर राजस्थान लौटने के इच्छुक नहीं थे, जो उद्योग का पसंदीदा चंबल विकल्प था। उन्होंने कहा कि वहाँ डकैतों को की 100 फिल्में पहले से ही बन चुकी हैं, एक और बना के क्या करेंगे। उन्होंने एक सारांश और एक संक्षिप्त के लिए कहा कि भाई कोई ऐसा निकालें विकल्प जहाँ पे हम जाके भाई उस तरीके की वैली नुमा जो आइसोलेटेड टाइप का गांव है उसे हम कुछ कर सकें। अगले दिन उन्हें एक रूपरेखा दी गई। आवश्यकताओं में से एक स्थलाकृति थी जिसने ठाकुर के घर को गांव की अनदेखी करने की अनुमति दी। अब कला निर्देशक ने विचार किया और दक्षिण को स्काउटिंग करने का सुझाव दिया। अब ये भाई उन्होंने कहा कि भाई गांव तो हो लेकिन ठाकुर का जो घर है वो गांव की अनदेखी करने की अनुमति देता हो, यानी कि गांव से थोड़ा बाहर हो। इस तरीके का उन्होंने एक चित्रण किया और जो कला निर्देशक थे उन्होंने भाई विचार किया और दक्षिण को स्काउटिंग करने का सुझाव भी दिया। अब वह 1 महीना चाहते थे और उस अवधि में अपरंपरागत सुझाव, उससे पहले दक्षिण में किसी डकैत की फिल्म की शूटिंग नहीं हुई थी, लेकिन ये आकर्षक था, यानी कि चैलेंजिंग था। अब अभूतपूर्व दृश्य फिल्म को बाकी शैली से अलग कर देंगे। रमेश को ये विचार पसंद आ गया। और हमें क्या पसंद आ गया था? हमें पसंद आ गया था, फिल्म थी कुर्बानी 1980, नाजिया हसन, कल्याण जी आनंद जी, बिद्दू, जीनत अमान, फिरोज खान। बड़ा ही दिलकश गीत था, आप जैसा कोई मेरी ज़िंदगी में आए। अब ये जो ज़िंदगी चल रही थी और क्या आ रहा था, बिल्कुल सटीक इससे तालमेल खाता हुआ ये गीत है। सुनते हैं और लौटते हैं।
वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। अब भाई शोले को थोड़ा सा पॉज देना ज़रूरी है, नहीं तो बाकी के जो हमारे जो लेख हैं वो रह जाते हैं। तो उस आवाज़ से मिल गया था एक किरदार, इसमें था कि हुआ यूं कि कागज़ के फूल जो गुरुदत्त के दिल के बेहद करीब थी, वो फ्लॉप होने के बाद वे गहरे डिप्रेशन में चले गए। अब उस समय जॉनी वॉकर जो उनके बहुत नज़दीकी दोस्त भी थे, डायरेक्टर एम सादिक को लेकर गुरुदत्त के पास आए और बोले अभी आप आराम कीजिए भाई, जब ऐसी दोस्ती बड़ी ज़रूरी होती है। अमूमन मुझे लगता है कि हम सब के पास ऐसे दोस्त होने चाहिए और ऐसा जो है वो हमारा एक कल्चर भी होना चाहिए। अब आजकल के डिजिटल युग में और जिस तरीके से हम सोशल मीडिया पे अग्रसर हैं, भाई ये दोस्ती, ये नज़दीकियाँ, इसका एक और जो है वो प्रोग्राम बनना चाहिए, इस विषय पे बात होनी चाहिए, इस पे भी करेंगे। लेकिन उस समय जॉनी वॉकर जो उनके बहुत नज़दीकी दोस्त भी थे, डायरेक्टर एम सादिकी को लेकर गुरुदत्त के पास आए और बोले अभी आप आराम कीजिए और फिल्म प्रोड्यूस कीजिए। उनकी कहानी मैंने सुनी है, बहुत ज़बरदस्त है। मेरी गारंटी है कि फिल्म सुपरहिट होगी। आप बस इनके डायरेक्शन में फिल्म बनाइए, शूटिंग पर आराम से आइए, एक्टिंग कीजिए और किसी तरह का स्ट्रेस मत लीजिए। अब तो ये कौन सी फिल्म थी, क्या थी, कैसे शुरू हुई थी, इसके बारे में भी हम करेंगे बात। लेकिन अभी लेते हैं हम पॉज और जाते हैं, फिल्म थी सरगम 1979, मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आनंद बख्शी, ऋषि कपूर, जया प्रदा। बड़े ही प्यारे से बोलते, कोयल बोली दुनिया डोली। सुनते हैं और लौटते हैं। कितनी भोली हो, कोयल बोली दुनिया डोली, समझो दिल की बोली। इस दिल के धोखे में रह लो, कुछ भी सुन लो, कुछ भी कह लो। इस दिल के धोखे में रह लो, कुछ भी सुन लो, कुछ भी कह लो। रंग बिना न खेली जाए इस जीवन की होली। कोयल बोली दुनिया डोली, समझो दिल की बोली।
मैं छोड़ूंगा पर भेज के तेरी डोली। कोयल बोली दुनिया डोली, कोयल बोली। वेलकम बैक दोस्तों, आप है मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। हम बात कर रहे थे, हमने जो है वो उस आवाज़ से मिल गया था एक किरदार, ये वाला लेख शुरू किया, लेकिन शोले का लेख बहुत इंटरेस्टिंग है, लोग ये कह रहे हैं। और भाई माधुरी दीक्षित जी को हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं। तो काम करने से कुछ मिले ना मिले, अनुभव तो हासिल होता ही है, ये ही असली कमाई है। 90 के दशक की तुलना में आज के दौर में बहुत अनुशासन है। हम माधुरी दीक्षित जी कहती हैं कि अपनी ज़िंदगी को मैंने कैसे मैनेज करना है ये सीखा, ये आप पर निर्भर है। आपके पास विकल्प हैं, बस उन्हें इस्तेमाल करना आना चाहिए। अब भाई अनुशासन तो है, अब किसी का इंतज़ार नहीं होता। आप आते हैं, अपना काम ख़त्म करते हैं और चले जाते हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन पहले एक अलग तरह की सहजता होती थी। हम मेकअप करके सेट पर बैठे होते और दूसरी तरफ डायलॉग्स लिखे जा रहे होते। जब हम पूछते तो कहा जाता कि 2 मिनट बस पूरा कर रहे हैं। उसमें एक तरह की स्पॉन्टेनिटी थी। आज सब कुछ प्लान्ड और कैलकुलेटेड है। पहले कोई प्रोजेक्ट जुनून से चलता था, उतार चढ़ाव होते थे। कभी शूटिंग किसी वजह से रुक जाती थी, फिर 1 साल बाद शुरू होती थी। इस बीच कभी गहने खो जाते थे तो वैसे ही कुछ पहन लेते। कमरे में अगर ईयरिंग पहनकर जाते और बाहर किसी और के साथ निकलते, ये सब माफ़ था, क्योंकि लोग सिनेमा से प्यार करते थे। अब हम क्या प्यार करते थे, मुझे याद आ रहा है, बड़े ही दिलकश गीत था मिस्टर नटवरलाल 1979, लता मंगेशकर, किशोर कुमार, राजेश रोशन, आनंद बख्शी, रेखा, अमिताभ बच्चन, परदेसिया ये सच है पिया। इसे सुनते हैं, लौटते हैं और इस किस्से को आगे बढ़ाएंगे। चोरी चोरी मिलते हैं रे जान चकोरी। ओ परदेसिया, परदेसिया ये सच है पिया, सब कहते हैं मैंने तुझको दिल दे दिया। परदेसिया, परदेसिया ये सच है पिया, सब कहते हैं मैंने तुझको दिल दे दिया। मैं कहती हूँ तूने मेरा दिल ले लिया। फूलों में, गलियों में, गाँव की गलियों में हम दोनों बदनाम होने लगे हैं। नदियाँ किनारे पे, छत पे, चौबारे पे हम मिलके हंसने रोने लगे हैं। सुन के पिया, सुन के पिया धड़के जिया, सब कहते हैं मैंने तुझको दिल दे दिया। मैं कहती हूँ तूने मेरा दिल ले लिया। लोगों को कहने दो, कहते ही रहने दो। सच झूठ हम क्यों सबको बताए। मैं भी हूँ मस्ती में, तू भी है मस्ती में, आ इस खुशी में हम नाचे गाए। किसको पता, किसको पता क्या किसने किया। सब कहते हैं तूने मेरा दिल ले लिया।
मंजिल मिल गई। तू मिल गया मुझको पिया, सब कहते हैं मैंने तुझको दिल दे दिया। मैं कहती हूँ तूने मेरा दिल ले लिया। परदेसिया परदेसिया ये सच है पिया, सब कहते हैं मैंने तुझको दिल दे दिया। मैं कहती हूँ तूने मेरा दिल ले लिया। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। देखिए ना भाई, बातें करते करते हम कहाँ तक पहुँच गए, हमें जो है इस बात का अंदाज़ा ही नहीं रहा। अब जाने का मन तो नहीं कर रहा, लेकिन घड़ी साथ नहीं दे रही है। लेकिन मैं जो ये जो इंस्पायरिंग नोट था इसको तो आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन जो प्यासा जैसी गंभीर फिल्म से पी गुरुदत्त ने जॉनी वॉकर के लिए तलाशा था रोल, इसको भी, इस लेख को देते हैं पॉज, और शोले को भी अभी देते हैं पॉज। लेकिन हाँ, काम करने से कुछ मिले ना मिले, अनुभव तो हासिल होता ही है, यही असली कमाई है। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, फिर अगले संस्करण में इसे कंटिन्यू करेंगे। तो माधुरी दीक्षित जी कहती हैं कि ये विश्वास रखें कि आप कुछ भी कर सकते हैं। अब वुमन एम्पावरमेंट तभी होगा जब महिलाएं एक दूसरे का साथ दें। मैं इस पर पूरा भरोसा रखती हूँ। मैं महिलाओं का भविष्य तभी देखती हूँ जब ये समर्थन होगा। मेरे जीवन की अन्य महिलाओं ने मेरा साथ दिया। मेरी माँ और मेरी सास ने हमेशा सपोर्ट किया और हौसला दिया। इसी वजह से मैं बाहर जाकर अपना बेस्ट कर पाती हूँ। जब आपको परिवार का साथ मिलता है तभी आप अच्छा काम कर सकते हैं। मजबूत महसूस करना और ये विश्वास रखना ज़रूरी है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। और इसके साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहूँगा। अगले हफ्ते हाजिर होंगे एक और संस्करण के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, हमें लिखते रहिए, गीत सुनते रहिए। अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक नए संस्करण के साथ। मैं छोड़े जा रहा हूँ आपको बड़ा ही दिलकश गीत था। फिल्म थी जुर्माना 1979। लता मंगेशकर, राहुल देव बर्मन, आनंद बख्शी, राखी, अमिताभ बच्चन। सावन के झूले पड़े और हम आपका इंतज़ार करेंगे यहीं पड़े पड़े। आपका होस्ट और दोस्त अब विदा चाहता है। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।